तो हेलो मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, क्या सबसे लोग पार्ट टू का आप लोगों का इंतजार था। पार्ट टू मैं लेकर आ गया हूँ। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग इधर तक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, मूवमेंट्स तक। अब हम लोग को इंस्क्रिप्शन से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इंस्क्रिप्शन क्या होता है। चलिए मैं आप लोग को, और इसमें जो भी आप लोग को चीज़ें हेल्पफुल लगेंगी उनको आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करते रहिएगा। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है तो मैं बताता हूँ आप लोग को। इंस्क्रिप्शंस क्या है तो इंस्क्रिप्शंस मतलब ये चीज़ है कि प्राचीन काल में जो लोग रहते थे तो उन लोगों को भी अपनी बातें लिखने की कला प्राचीन काल में भी आती थी। और वो लोग इस वक्त के जैसे उधर वो लोग विकसित नहीं थे, कागज नहीं था लिखने को, लेकिन उन लोगों को लिखने की कला मालूम थी। तो वो लोग क्या चीज़ पर लिखते थे बच्चों? वो लोग लिखते थे पेड़, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेड़ के वो जो खाल होता है उस पर जानवर का खाल, बकरी का खाल, शेर का खाल और ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर वो लिखते थे। पत्थर पर वो लिखते थे। मतलब उन लोगों को भी उस वक्त लिखने की कला आती थी। तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? उन सबको हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे कि व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शंस। तो आप लोग क्या लिखिएगा लोग? तो आप लोग मैं बताता हूँ इधर कहाँ से, ये इंस्क्रिप्शंस से लेकर इधर से, ठीक है, ETC तक, इधर तक लिख सकते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं लोग। आगे है कॉइन्स। तो कॉइन्स तो आप लोग पता है कॉइन्स क्या होता है? कॉइन्स होता है सिक्के। तो सिक्के तो आप लोगों को पता ही है। आप लोग घर जाते हैं लोगों पर, आप लोग को कुछ खरीद को खाने का मन रहता है तो आप लोग जाते हैं लोग अपनी मम्मी के पास और बोलते हैं लोग, मम्मी मुझे जल्दी से कुछ सिक्के दे दो, पैसे दे दो, हमको जाकर खाना है। तो वैसे आप लोग बोलते हैं लोग। तो मैं अब बताता हूँ ये कॉइन के बारे में आप लोग को। इस वक्त मैं कॉइन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर लिटरेचर को। सिंगुलर लिटरेचर क्या है? तो मतलब जो पुराने काल में, प्राचीन काल में जो दूसरे देश से लोग ट्रैवल करते थे, दूसरे देश से लोग इस देश में आते थे, क्या कि इस देश में क्या है, मतलब इधर क्या क्या होता है वो जानने दूसरे देश के इधर के लोग आते थे, ठीक है। तो जैसे कि एक चीनी ये जो यात्री है ये भारत में आया था और इसने कौन सा धर्म के बारे में लिखा कि भारत में ऐसा होता है, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। वही सब है इसमें। और ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में कि पुराने किले जो हैं जिसको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ये उस वक्त हुआ था। तो ये सब आप लोग को पता ही है। अब हम लोग चलिए कॉइन्स पर थे। तो कॉइन्स क्या है? मतलब हज़ारों साल पहले से ये कॉइन चला आ रहा है। हज़ारों साल पहले से लोग कॉइन का इस्तेमाल करते थे। और कॉइन पर मतलब उस वक्त के जो राजा महाराजा रहते थे, मतलब जो शासक थे उस वक्त के, वो कितने कॉइन पर अपना डिज़ाइन बनवाते थे। जैसे कि कोई कॉइन पर शेर का, कोई कॉइन पर कुछ का बनाता था। उसी में एक राजा थे जिनका नाम था, उस वक्त के शासक थे चंद्रगुप्त। तो उन्होंने एक अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए, तो क्या बजाते हुए? बीना बजाते हुए अपना फ़ोटो सिक्के पर बनवाया था। ऐसे मतलब बीना बजाते हुए उन्होंने अपना फ़ोटो सिक्के पर बनवाया था। तो ये इतना आप लोग को समझ में आ गया कॉइन्स क्या है। और उसके बाद है और आर्टियोलॉजिकल सोर्स। आर्टियोलॉजिकल सोर्स क्या है? मतलब पहले के जो लोग थे वो एनिमल्स की पेंटिंग, अपने टूल्स से एनिमल्स की पेंटिंग करते थे। उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे, पुराने अर्ली मैन जो थे, उन लोग के पास भी स्किल्स थी, उन लोगों के पास भी थी। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग क्या करते थे? वो लोग गुफाओं पर पेंटिंग बनाते थे। और उससे उन लोग का, ये देखिए जैसे कि ये है, गुफाओं पर वो लोग पेंटिंग बनाते थे, जिससे देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि पुराने ज़माने के लोग भी ऐसे थे। तो यही था आज का वीडियो। इसका क्वेश्चन आंसर जो है इसको हम पार्ट 3 में करने वाले हैं लोग। तो पार्ट 3 का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।